दुनिया का सबसे भयानक सजा पाने वाला अपराधी। अमूमन कोई व्यक्ति बड़े अपराध को अंजाम देता है तो उसे भारत जैसे देशों में उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है। अगर अपराध बहुत ही ज्यादा संगीन हो तो उसे फांसी तक की सजा दी जाती है। मगर आज हम आपको एक ऐसे अपराधी के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे मिली सजा फांसी से भी बदतर और भयानक थी। इसे जो सजा मिली थी उसके आगे वो मौत की भीख मांगने लगा था, मगर फिर भी उसे मौत की सजा नहीं मिली थी। तो ये अपराधी कौन है, इसका अपराध क्या था, इसे कौन सी सजा दी गई थी, चलिए जानते हैं सब कुछ इस वीडियो में आगे विस्तार से। भले ही उस अपराधी को रूह कपा देने वाली सजा दी गई थी, मगर पूरी कहानी जानकर आप भी कहेंगे जो हुआ अच्छा हुआ। तो आखिर क्या कुछ हुआ था, जानने के लिए वीडियो में आखिर तक बने रहे। उससे पहले हिंदी क्राइम स्टोरीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों, ये कहानी मोरक्को नाम के एक देश की है। साल 1906 के शुरुआती महीने में मोरक्को देश के एक शहर से अचानक रहस्यमय तरीकों से लड़कियां गायब होना शुरू हो जाती है। एक के बाद एक कई लड़कियां गायब होती है, मगर ये लड़कियां कहां जा रही थी, उन्हें कौन गायब कर रहा था, इस बात का पता काफी समय तक नहीं चलता है। इसी तरह अप्रैल महीने में एक और लड़की गायब हो जाती है। लड़की के परिवार वाले पुलिस के पास जाकर शिकायत करते हैं। इसके अलावा अपने सत्र से भी लड़की की खोजी में लग जाते हैं। जब लड़की के परिवार वाले लड़की का पता लगा रहे थे, तभी उन्हें कुछ दोस्तों से पता चलता है कि आखिरी बार उन्होंने लड़की को पास के एक दुकान पर देखा था। ये दुकान मिसफेवी नाम के एक व्यक्ति का था। मिसफेवी जूते चप्पल बनाने और रिपेयर करने का काम करता था। इसके अलावा मिसफेवी पढ़ा लिखा भी था, इसलिए ये लोगों के लेटर भी लिखता था और पढ़ा करता था। आपने भी अपने घर के बड़े बुजुर्गों से सुना होगा कि उनके जमाने में अक्सर लोग अपना पत्र पढ़वाने या लिखवाने के लिए पढ़े लिखे के पास जाया करते थे। मिसफेवी भी यही काम करता था। मिसफेवी की दुकान पर एना नाम की 70 वर्षीय महिला भी काम करती थी। जब गायब हुई लड़कियों के परिवार वाले को पता चलता है कि आखिरी बार लड़की को लोगों ने मिसफेवी की दुकान पर देखा था, तो वो इस बारे में मिसफेवी से जाकर पूछताछ करते हैं। मगर मिसफेवी इस बात से सीधे इनकार कर देता है और कहता है कि इसने लड़की को नहीं देखा है। मिसफेवी के जवाब से लड़की के परिवार वाले संतुष्ट नहीं होते हैं और वो सच्चाई जानने के लिए मिसफेवी की दुकान पर काम करने वाली महिला एना को उठा लेते हैं और उसे अपने घर पर ले जाकर बुरी तरह टॉर्चर करते हैं और फिर उससे अपनी बेटी की सच्चाई पूछते हैं। काफी समय तक ये महिला भी कुछ भी बताने से इनकार करती रहती है, मगर जब लड़की के परिवार वाले बहुत ज्यादा टॉर्चर करते हैं, तब महिला बताती है कि मिसफेवी ने ही आपकी बेटी की हत्या कर दी है। इस बात की जानकारी तुरंत प्रशासन को दी जाती है और फिर मिसफेवी को गिरफ्तार करके उससे पूछताछ शुरू हो जाती है। पूछताछ में ये किसी भी तरीके से लड़की के गायब होने के पीछे अपना हाथ होने से इनकार करता रहता है, मगर इसके दावे की पोल उसी समय खुल जाती है जब प्रशासन वाले मिसफेवी की दुकान पर जाते हैं। दरअसल मिसफेवी की दुकान पर काम करने वाली महिला प्रशासन के सामने पूछताछ में बताती है कि ये इकलौती लड़की नहीं है जिसे मिसफेवी ने मारा है, बल्कि अब तक वो दर्जनों लड़कियों की हत्या कर चुका है। इतना ही नहीं, इलाके में अब तक जितनी भी लड़कियां गायब हुई है, सभी को मिसफेवी ने ही मारा है। जब प्रशासन वाले पूछते हैं कि उन सब की लाश कहाँ है, तो महिला बताती है कि ज्यादातर को मिसफेवी ने मारकर अपने दुकान के अंदर ही दफना दिया है, जबकि कुछ को अपने घर के बाहर गार्डन में दफना दिया है। इसी जानकारी के आधार पर पुलिस वाले मिसफेवी की दुकान के अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि सच में दुकान के अंदर बीचों बीच एक गहरा सा गड्ढा है। जब उस गड्ढे की खुदाई की जाती है तो उसके अंदर से लगातार 20 महिलाओं के कंकाल बरामद किए जाते हैं। इसमें से ज्यादातर के सर कटे हुए थे। इसी तरह जब पुलिस वाले मिसफेवी के घर के गार्डन में जाते हैं तो वहां से 16 महिलाओं का कंकाल बरामद करते हैं। आगे की पूछताछ में साबित होता है कि मिसफेवी ने अब तक 36 लड़कियों और महिलाओं की बड़ी बेरहमी से हत्या की है। जो भी लड़कियां इनकी दुकान पर जूता खरीदने या फिर ठीक करवाने जाती थी या फिर पत्र लिखवाने आई थी, उनमें से मौका मिलते ही ज्यादातर को मिसफेवी पहले तो किसी बहाने से नशीली दवाइयां या फिर शराब पिला दिया करता था, फिर उसकी हत्या करके उसके सभी सामान और पैसे लूट लेता था, फिर उसे दुकान में ही दफना देता था। अब जैसे ही ये खबर बाहर आती है कि मिसफेवी ने 36 लड़कियों की जान ली है, लोगों का खून खौल उठता है और सभी मिसफेवी के खिलाफ प्रदर्शन करने लगते हैं। सभी की मांग यही थी कि मिसफेवी को ऐसी सजा दी जाए जिसे सुनकर हर किसी की रूह कांप जाए। मोरक्को में गंभीर अपराध करने वाले को अक्सर फांसी की सजा या फिर गर्दन काटने की सजा दी जाती है। पूरी सुनवाई के बाद मोरक्को की अदालत द्वारा तय किया जाता है कि हजारों की भीड़ के सामने
मेस्फेवी को मौत की सजा सुनाई जाएगी, उसका गला तलवार से काटा जाएगा। ये सजा कम भयानक नहीं थी, मगर फिर भी लोगों का गुस्सा शांत नहीं होता है। लोग मांग करने लगते हैं कि इतनी लड़कियों को तड़पा कर मारने वाले को इतनी आसान मौत नहीं मिलनी चाहिए। इस बात की जानकारी मोरक्को के सुल्तान तक पहुंच जाती है और फिर नए सिरे से सुनवाई के बाद नए फैसले का ऐलान किया जाता है और सजा के इस फैसले पर मोरक्को के तत्कालीन सुल्तान अब्दुल हाफिज बिन हसन खुद ही सिग्नेचर करते हैं। इस सिग्नेचर के बाद मेस्फेवी के पनिशमेंट का दौर शुरू होता है। मेस्फेवी को अप्रैल 1906 में गिरफ्तार किया गया था और अब आ चुका था मई 1906, यानी महीने भर के अंदर अंदर मेस्फेवी का गुनाह साबित हो चुका था और अब 15 मई 1906 से उसे सजा मिलने की शुरुआत होती है। पहले तो तय हुआ था कि 2 मई 1906 को हजारों की भीड़ के सामने उसका गला काटकर उसे मौत की सजा दी जाएगी, मगर लोगों के विरोध के बाद सजा के पहले चरण में तय किया जाता है कि अगले 4 हफ्तों तक भरे बाजार में हाथ पैर बांधकर लोहे की रॉड पर कटीला तार और कील लपेटकर उससे मेस्फेवी को मारा जाएगा। इसी के बाद 15 मई 1906 को मेस्फेवी को शहर के सेंट्रल जेल से निकालकर पास के बाजार में ले जाया जाता है और फिर एक चौराहे पर उसका हाथ पैर बांधकर हजारों लोगों की भीड़ के सामने लोहे के कटीले बेत से 10 बेत उसे मारा जाता है। इस मार से मेस्फेवी तकलीफ के मारे काफी जोर जोर से चिल्लाता था, मगर कोई इसकी तकलीफ को सुनने वाला नहीं था, बल्कि लोग जोर जोर से चिल्लाकर उसे और मारने के लिए कहते थे। मगर पिटाई के बाद मेस्फेवी को वापस जेल ले जाया जाता था। जेल ले जाने के बाद अच्छे से उसके घाव की मरहम पट्टी की जाती थी ताकि जख्म से वो मर न जाए। फिर अगले दिन उसी तरह चौक पर लाकर उसकी पिटाई की जाती थी। ये सिलसिला लगातार 4 सप्ताह तक चलता है। इस पनिशमेंट के दौरान मेस्फेवी को इतना ज्यादा दर्द होता था कि वो तकलीफ के मारे चिल्लाता था, यहाँ तक कि सजा देने वाले से कहता था कि मुझे जान से मारकर खत्म कर दो। वो मौत की भीख मांगता था, मगर कोई सुनने वाला नहीं था। लगभग 1 महीने तक इस सजे के बाद तय किया जाता है कि मेस्फेवी को जिंदा दीवार में चुनवा दिया जाएगा। इस सजा को पूरा करने के लिए 11 जून 1906 को मेस्फेवी को एक बार फिर से शहर के चौराहे पर लाया जाता है। यहाँ आज हर दिन के मुकाबले सबसे ज्यादा भीड़ थी। हजारों की तादाद में लोग उस चौराहे पर मौजूद थे। अब तक मेस्फेवी को नहीं बताया गया था कि उसे जिंदा दीवार में चुनवा दिया जाएगा, मगर जैसे ही जेलर उसे खींचकर दीवार की तरफ ले जाते हैं, मेस्फेवी चिल्लाना शुरू कर देता है कि मुझे मौत की सजा दे दी जाए, मगर इस तरह जिंदा न दफनाया जाए। मेस्फेवी की इन बातों पर कोई ध्यान नहीं देता है और फिर पहले से बनाए गए बड़े से मजबूत दीवार के बीचों बीच मेस्फेवी को खड़ा कर दिया जाता है। उसके हाथ और पैर को मजबूत जंजीर से बांध दिया जाता है। फिर 3 तरफ से बने मजबूत दीवार के बीचों बीच उसे खड़ा रहने पर मजबूर कर दिया जाता है। इन सब के दौरान मेस्फेवी चिल्लाना जारी रखता है और फिर भी उसके सामने से दीवार जोड़ा जाने लगता है। जब मेस्फेवी के गर्दन तक सामने से ईंट जोड़ दी जाती है, तब अंतिम बार वहां पर मौजूद मुख्य जेलर अपने हाथों से मेस्फेवी को कुछ रोटी खिलाता है और फिर पानी पीने के लिए देता है। बड़ी हड़बड़ाहट के साथ मेस्फेवी वो रोटी खाता है और फिर पानी पीता है। साथ ही वो रहम की भीख मांगता रहता है, मगर किसी पर कोई असर नहीं होता है। उल्टे वहां पर मौजूद हजारों की भीड़ मेस्फेवी की तरफ वहां पर मौजूद गंदगी उछालना शुरू कर देती है। इन सब के बीच फाइनली मेस्फेवी के सामने पूरी तरीके से एक दीवार खड़ी हो जाती है और फिर मेस्फेवी का चेहरा दिखना बंद हो जाता है, यानी मेस्फेवी को जिंदा दीवार में चुनवा दिया जाता है। भले ही चारों ओर से दीवार जोड़ दी गई थी, मगर दीवार के अंदर से लगातार मेस्फेवी की चिल्लाने की आवाज आती रहती है। यहाँ तक कि पूरे दिन मेस्फेवी मदद के लिए चिल्लाता रहता है। रात हो जाती है, मगर मेस्फेवी का चिल्लाना बंद नहीं होता है। अंदर से मेस्फेवी मदद के लिए चिल्लाता रहता था और बाहर हजारों की भीड़ मौजूद थी, जो अभी जोर जोर से चिल्लाकर बेमौत मारी गई 36 मासूम लड़कियों को मिले इंसाफ का जश्न मना रहे थे। मेस्फेवी को 11 जून को दीवार में जिंदा दफनाया गया था और अब तारीख बदलकर 12 जून हो गई थी। अब भी मेस्फेवी के चिल्लाने की आवाज दीवार के पीछे से लगातार आ रही थी। हालांकि अब उसके चीखने चिल्लाने की शक्ति कमजोर पड़ चुकी थी और ये कमजोरी धीरे धीरे बढ़ती ही रहती है। तब के अखबारों में छपी खबरों के मुताबिक अगले दिन यानी बुधवार 13 जून 1906 तक मेस्फेवी की चीख पुकार आखिरी बार सुनी जाती है और फाइनली एक जोर की चीख के बाद हमेशा हमेशा के लिए मेस्फेवी की आवाज खामोश हो जाती है।
तब के कई अखबारों ने लिखा कि मेस्फेबी को जो सजा मिली वो मौत की सजा से भी बदतर थी और हद से ज्यादा क्रूर थी। मगर ज्यादातर लोगों ने इस सजा को सही करार दिया क्योंकि मेस्फेबी ने 36 मासूम लड़कियों की जिंदगी खत्म कर दी थी। दोस्तों, आपके अनुसार मेस्फेबी को जो सजा मिला वो सही था या गलत? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आपने अब तक हिंदी क्राइम स्टोरीज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाने से पहले जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर ले। क्राइम की दुनिया से जुड़ी ऐसी ही दूसरी घटनाओं की सच्ची कहानी जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।